बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस किया कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं और ये किन सेट से मिलके बनते हैं। उसके बाद फिर हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को अगेन डिस्कस किया। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने बताना है कि जो नीचे सेट दिए गए हैं उनमें से कौन से सेट ऐसे हैं जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करवाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। जी बेटा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी थी। अगर हमारे पास दो सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं ए और बी, वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से, उन दो नंबर्स का सम अगेन बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर में से। अगर वो रियल नंबर में से ही बिलोंग करता है तो फिर हमारे पास ये दोनों जो नंबर आ रहे हैं वो क्लोज होंगे अंडर एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक कर लेते हैं, ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी बिलोंग टू रियल नंबर। अगर इन दोनों का आंसर अगेन रियल नंबर मल्टीप्ली करने से रियल नंबर्स के अंदर से बिलोंग करता है तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज सेट होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेट उसने दिया हुआ है 0 का, तो सबसे पहले एडिशन के लिहाज से चेक करते हैं। 0 प्लस 0 नंबर को उसी नंबर्स के अंदर ऐड कर दें। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है कि नंबर सेम नंबर को सेम नंबर्स के अंदर ऐड कर दें। 0 प्लस 0 किया, आंसर अगेन 0 आ रहा है। अब जो आंसर आया वो अगेन उस सेट में से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ये अंडर एडिशन क्लोज होगा। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसको चेक करते हैं। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर अगेन 0 आ रहा है जो कि बिलोंग कर रहा है इस सेट में से, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज होगा। तो हम लास्ट पे लिख देंगे 0 क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, उसके अंदर सेट के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वो 1 आ रहा है। जी बेटा, यहाँ पे भी एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। एडिशन के लिहाज से हम चेक कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो 1 प्लस 1 किया, आंसर आ गया 2। अब 2 इस सेट के अंदर से बिलोंग नहीं कर रहा तो ये क्लोज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसको चेक करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर अगेन 1 आ रहा है जो कि बिलोंग कर रहा है सेट में से बिलोंग कर रहा है। तो हम लास्ट पे लिख देंगे सेट 1 नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से ये सेट क्लोज नहीं है बट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये सेट क्लोज होगा। इसका पार्ट नंबर 3 है। अब इसके अंदर दो एलिमेंट्स दे रहा है 0 और -1। जी बेटा, सबसे पहले एडिशन के लिहाज से जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती हैं उनको चेक करते हैं। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो पॉसिबिलिटी बनेगी उनको चेक करेंगे। हमें ट्रू प्रूव करने के लिए सारी की सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेंगी, और अगर रॉन्ग आ रही है, कोई एक पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो जाती है तो फिर हमारा आंसर वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, वो सेट फिर क्लोज नहीं होगा। तमाम की तमाम काउंटर एग्जांपल ट्रू होनी चाहिए। अब एडिशन के लिहाज से देखा जाए अगर, तो 0 को मैं फर्स्ट जो मेरे पास इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी 0 प्लस 0 किया, आंसर 0 जो कि बिलोंग कर रहा है इसी सेट में से बिलोंग कर रहा है, 0 इस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ट्रू होगी है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी के ऊपर आते हैं। तो 0 प्लस -1 किया, आंसर -1 आ रहा है जो कि अगेन इस सेट में से बिलोंग कर रहा है, तो दूसरी भी पॉसिबिलिटी इसकी ट्रू होगी। अब थर्ड के ऊपर आ जाते हैं। -1 0 किया, -1 प्लस 0, आंसर -1 अगेन उस सेट में से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी ट्रू है। अब लास्ट पे हमारे पास आ रहा है -1 प्लस -1, एक लास्ट पॉसिबिलिटी, आंसर आ गया -2। -2 इस सेट में से बिलोंग नहीं कर रहा तो ये हमारे पास कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। अब ट्रू होने के लिए तमाम पॉसिबिलिटी ट्रू होनी ज़रूरी थी, लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ऐसी आई जो कि रॉन्ग हो गई है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे आप सेट भी ऐड कर सकते हैं, सेट 0 -1 नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसको चेक करते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाई 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, कंडीशन यही रहेंगी, लेकिन प्लस की जहाँ पे साइन आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। 0 मल्टीप्लाई बाई 0, आंसर 0 जो कि बिलोंग कर रहा है इस सेट में से,
तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी ट्रू हो रही है। 0 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर 0, जो कि अगेन बिलोंग कर रहा है इस सेट में से। अब -1 इंटू 0 किया, थर्ड पॉसिबिलिटी -1 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर अगेन 0, जो कि बिलोंग कर रहा है इस सेट में से, तो ये भी ट्रू है। अब लास्ट में -1 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर आ रहा है +1। अब इस सेट के अंदर +1 तो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये फिर पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी है, तो हम लास्ट पे लिख देंगे 100 0 -1 नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका पार्ट नंबर 4 है 1 -1। जी बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव के लिए भी पूछा जाता है। एडिशन के लिहाज से इसको चेक करते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी 1 + 1 आंसर आ रहा है 2, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा इस सेट में से, तो फर्स्ट इसकी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो रही है, तो आगे वाली चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने करनी है तो फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक काउंटर एग्जाम्पल चाहिए जो कि ट्रू ना हो, तो वो क्लोज सेट नहीं होगा। इसी तरह हम लास्ट पे लिख देंगे 1 -1 नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसको चेक कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, जो कि बिलोंग कर रहा है इस सेट में से, 1 मौजूद है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर आ रहा है -1, जो कि इस सेट के अंदर मौजूद है, तो ये भी पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। अब थर्ड पॉसिबिलिटी -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर अगेन -1 आ रहा है, जो कि बेटा ये भी ट्रू होगा। अब लास्ट पे -1 को -1 से जब मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया +1, +1 भी इस सेट के अंदर मौजूद है, तो हम लास्ट पे लिख देंगे 100 1 -1 क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये सेट जो दिया गया है ये क्लोज होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से ये क्लोज नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने प्रॉपर्टीज का नेम बताना है जो कि इन इक्वेशंस के अंदर यूज हो रही है। लेटर वी आर यूज रिप्रेजेंट रियल नंबर्स, और लेटर हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल नंबर्स को। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम प्रॉपर्टीज को एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। क्लोजर के लिहाज से अगर दो सेट ए और बी आ रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से, तो ए प्लस बी अगेन बिलोंग करेगा रियल नंबर में से। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अप्लाई भी की है। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, जिसके अंदर हमारे पास 3 नंबर्स मौजूद थे जो कि रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे थे। अब उसने कहा कि पहले लास्ट 2 के गिर्द ब्रैकेट लगा दें, और या फिर पहले फर्स्ट 2 के गिर्द ब्रैकेट लगा दें, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करें और जो आंसर आए उसमें थर्ड नंबर्स को ऐड करें, या पहले 2 नंबर्स को सॉल्व करें और जो आंसर आए थर्ड में ऐड कर दें, तो दोनों का आंसर सेम होगा। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है? अगर कोई नंबर ए आ रहा है, वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, उसमें उसने कहा सच दैट 0 बिलोंग टू रियल नंबर, 0 भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। अब a + 0 करें या 0 + a करें, आंसर a ही रहेगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें तो वो सेम नंबर रहता है। अब 0 जो होगा वो हमारे पास एक्चुअली एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे काम कर रहा है, तो हम इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सॉरी। आगे इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ आ रहा है, इसमें एक सेट a बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से, और सच दैट -a बिलोंग टू रियल नंबर्स, a + -a इज इक्वल टू -a + a इज इक्वल टू 0, जो कि अगेन बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। जी बेटा, इन्वर्स प्रॉपर्टीज कौन सी होगी? अगर हमारे पास कोई नंबर 2 आ रहा है, अब इसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि आंसर हमें आइडेंटिटी मिल जाए। इन्वर्स का मतलब वही है ना कि अगर आइडेंटिटी मिलती है तो फिर हमारे पास वो इन्वर्स होगा उस नंबर का, तो इसमें -2 ऐड करेंगे, सेम नंबर विद डिफरेंट साइन के साथ ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। एक्चुअली ये जो -2 है ये इस नंबर्स का इन्वर्स होगा, जो कि यहाँ पे a को -a से रिप्रेजेंट किया गया है। इस तरह की प्रॉपर्टी को इन्वर्स प्रॉपर्टी कहेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ए बी बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट ए प्लस बी या बी प्लस ए करें तो आंसर दोनों का सेम होगा। इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और ये सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी सेम होगी, जस्ट साइन का डिफरेंट होगा। और आइडेंटिटी के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर 1 की जगह 0 की जगह पे 1 यूज करेंगे। आइए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1 है 4 + 9 = 9 + 4। अभी लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की है कि a + b या b + a करें तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अब यहाँ पे जो साइन यूज हो रहा है प्लस का होगा तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, अगर मल्टीप्लिकेशन का होगा तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। अब यहाँ पे चूंकि प्लस का साइन आ रहा है तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जी बेटा पार्ट नंबर 2 है a + 1 + 3/4 = a + 1 + 3/4। अब यहाँ पे 3 वैल्यू दी गई हैं, फर्स्ट a आ रही है, सेकंड नंबर के ऊपर 1 आ रही है और थर्ड नंबर के ऊपर 3/4 आ रही है। अब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, पहले 2 के गिर्द ब्रैकेट या लास्ट 2 के गिर्द और थर्ड उसमें एज इट इज ऐड हो जाए, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है, सेम ऊपर वाली वैल्यू की तरह इसमें भी 3 वैल्यू आ रही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे भी पहले 2 को उसने क्लोज किया हुआ, लास्ट पे दोनों को कंबाइन किया हुआ है, तो ये भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि दरमियान में साइन आ रहा है पॉजिटिव का। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 4 है 4 + 4 × 1 + -4.1 = 0। सेम नंबर डिफरेंट साइन के साथ आ रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को हमने एडिटिव इनवर्स कंसीडर किया था। ये बेटा पार्ट नंबर 5 है 1000 × 1 = 1000। 1 ऐसा नंबर है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब 1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, आंसर वही आ रहा है, तो हम लिखेंगे इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास 4.1 + -4.1 = 0, सेम नंबर डिफरेंट साइन के साथ, तो ये भी हमारे पास एडिटिव इनवर्स होगा। एक नंबर आ रहा है 2, उसका सेम नंबर नेगेटिव साइन के साथ होगा तो वो हमारे पास इनवर्स होगा, और प्लस के साथ आ रहा है तो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अब यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं सेम, a - a = 0, तो ये भी एडिटिव इनवर्स होगा। नंबर सेम है, इसको उसने लिख दिया a + -a = 0, सेम नंबर डिफरेंट साइन के साथ आ रहे हैं तो ये भी एडिटिव इनवर्स होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 = यहाँ पे आना चाहिए था स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। पहले a को लिखें, a मल्टीप्लाई बाय b करें या b मल्टीप्लाई बाय a करें तो आंसर दोनों का सेम होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा। लास्ट पे हमने प्रॉपर्टीज देखी थी कम्यूटेटिव की। आइए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। जी बेटा पार्ट नंबर हमारे पास 9 है, इसको करने से पहले हम जी बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इस प्रॉपर्टीज के अंदर दोनों साइन एक साथ यूज होंगे, मल्टीप्लिकेशन का भी और एडिशन का। अब यहाँ पे क्या किया उसने कि 3 सेट कंसीडर कर लिए, 3 नंबर्स कंसीडर कर लिए a b और c जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से। अब a मल्टीप्लाई इंटू b + c, एडिशन का भी साइन आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन का भी साइन आ रहा है। a को मल्टीप्लाई करवा दिया b के साथ तो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a को फिर c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब चूंकि ये लेफ्ट साइड वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बोलेंगे, अगर ये नंबर राइट साइड पे होता तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव बोलना था। अब यहाँ पे नीचे वाले पार्ट के अंदर देखें 3 नंबर आ रहे हैं a b c जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से। a + b मल्टीप्लाई बाय c, अब यहाँ पे c को लास्ट पे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। तो आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 9 है a मल्टीप्लाई, अब दरमियान में कोई साइन नहीं आ रहा तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है। a मल्टीप्लाई b - c, a को b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस a को c के साथ उसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। वहाँ पे हमने एडिशन के लिहाज से देखा था, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी हो सकता है।
दरमियान में नेगेटिव का साइन होगा तो आवर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह पार्ट नंबर 10 हमारे पास x माइनस वाई इंटू जी। अब राइट साइड वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दरमियान में नेगेटिव का साइन आ रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव आवर सब्ट्रैक्शन। अगर दरमियान में प्लस का साइन होता तो आवर एडिशन लिखना था। इसी तरह पार्ट नंबर 11 है 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8। पहले 2 के गिर्द लास्ट 2 के गिर्द ब्रैकेट लगा दिया और फिर उसने राइट साइड पे फर्स्ट 2 के गिर्द ब्रैकेट लगा दिया। तो इस तरह के नंबर्स को हम एसोसिएटिव बोलते हैं। अब दरमियान में साइन मल्टीप्लिकेशन का आ रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। इसी तरह लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का a इंटू ए प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे आना चाहिए था b और प्लस c माइनस डी। तो a को b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस a को c के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस a को d के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो नंबर आ रहा है वो इन 3 नंबर्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।